अब फिलहाल हम लोगों के पास एग्जाम 3 महीना बचा हुआ और जैसे जैसे एग्जाम सामने आते जा रहा है एकदम टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना दोस्त, बढ़ रहा है। और हम लोग अब उसी उम्मीद से मोटिवेट तो हो रहे, मोटिवेट पूरा हो रहे कि आज इतना पढ़ना है, कल इतना पढ़ना है, यानी पर डे हम लोग 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा पढ़ दे रहे। फिर भी यार पढ़ाई तो कर रहे एकदम बहुत ज्यादा, इतना पढ़ाई कर रहे मत पूछो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितना सारा पढ़ रहे ना वो सब भूल जा रहे, एकदम गोलमाल हो जा रहा है, एकदम याद ही नहीं रह रहा। तो भैया पढ़ते तो बहुत कुछ है, एकदम पढ़ पढ़ के टेंशन भर गए, पर पढ़ते तो बहुत कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सब याद ही नहीं रहता। एक दिन तक याद रहता है, दूसरे दिन सारा भुला जाते हैं। फिर यही हाल एग्जाम में अगर हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना, कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। क्योंकि मान लो आज हमने पढ़ के गया, अब एक दिन में तो सारा सिलेबस कवर नहीं होगा, उसके लिए 2-3-4 महीना समय चाहिए होता है। तो ये 3 महीना में तो सिलेबस कवर हो ही जाएगा, है ना। लेकिन क्या अभी से पढ़ पढ़ करके क्या एग्जाम तक याद रखा जा सकता है? ये बड़ा टेंशन वाली बात। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए 3 टिप्स लाया हुआ। ये तीनों टिप्स अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया ना, तो मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं कि एग्जाम के टाइम, यानी जब एग्जाम दोगे उस टाइम आप कुछ नहीं भूलोगे, 100% आपको सब याद रहेगा और आप एग्जाम में फटफटा के लिख के आओगे और इतना अच्छा से लिख के आओगे कि आप टॉपर बन जाओगे। और याद रखना ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है कि हम इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं हम भूल जा रहे हैं, जिसके कारण आप डिमोटिवेट हो जा रहे हो और डिमोटिवेट होने के बाद आप कल पढ़ ही नहीं पा रहे। तो आपको घबराना नहीं है, आप डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना है आपको। बस आप ये 3 टिप्स फॉलो करो, एकदम आपका आराम से हो जाएगा, है ना। तो ये समस्या सबके साथ है, आपका भी है, हमको पता है। तो आप घबराइए मत, आप जितना पढ़ रहे पढ़ते जाइए। लेकिन भैया उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं बता रहा हूं। चलिए पॉइंट नंबर 1 यानी टिप्स नंबर 1, जब भी आप पढ़ो ना, जितना आप पढ़ो उन सभी चीजों को जितना हो सके लिख लिख कर पढ़ने की कोशिश करो। क्यों दोस्तों, जानते हो आलसपन नहीं आएगा और लिख लिख के पढ़ोगे तो वो क्या होगा, वो आपके दिमाग में स्टेबल होते जाएगा। और ऐसे आप पढ़ेंगे तो वो स्टेबल नहीं होगा कुछ देर बाद। और एक बड़ा प्रॉब्लम ये है बच्चा लोगों का, पढ़ तो रहा है याद नहीं रह रहा। प्रॉब्लम क्या है जानते हो दोस्तों? प्रॉब्लम नंबर, अच्छा ठीक है, पहले प्रॉब्लम नंबर 1 को तो समझ लो। आप जितना पढ़ो ना, जितना भी पढ़ो, आप लिख लिख करके पढ़ो, आपका धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। अगर मान लीजिए आप लिख लिख के पढ़ रहे होते ना, तो पहले आप कितना दिन आपको याद रहता था, 1 से 2 दिन, अब से आपको 4-5 दिन रहने लगेगा। लेकिन दूसरी बात, आपको एक चीज फॉलो करना कि सर आप तो बोल रहे कि एग्जाम तक याद रहेगा और अभी फिर बोल रहे 2-4 दिन याद रहेगा। तो भैया 2-4 दिन तक ही याद रहेगा, तब तक फिर से एक बार रिवाइज कर दो। क्योंकि दूसरी पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है याद रखने का, वो होता है रिवीजन। क्या होता है भैया? रिवीजन होता है। आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उस चीज को, उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। और साइकोलॉजी का एक बड़ा मस्त फैक्ट है दोस्त, कोई भी चीज आप किसी का नाम ही एक बार में आपको याद नहीं रहता है, लेकिन 2-4 बार बोलने के बाद उसका नाम आपको याद हो जाता है। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं भैया? एकदम बिल्कुल हो जाता है। तो वैसे कोई भी चीज एक बार में याद नहीं रहता। हमने आपको पहला टिप्स में जैसे बताया कि एक बार में आप मतलब जब पढ़ने बैठो लिख लिख के पढ़ो तो उससे याद हो जाएगा। हाँ याद तो हो जाएगा, लेकिन कंप्लीटली याद नहीं रहेगा। उसके लिए आपको रिवीजन मारते रहना। उसके लिए क्या करते रहना है? रिवीजन मारते रहना है। जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा और वो उतना दिन तक टिकेगा। क्योंकि साइकोलॉजी का फैक्ट है दोस्त कि अगर आप किसी भी चीज को 3 से 4 बार दोहरा देते हो ना, रिवाइज कर देते हो ना, तो आपके मेमोरी में वो स्टेबल हो जाता है। आपकी मेमोरी में क्या होता है? वो स्टेबल हो जाता है। तो जितना हो सके आप जिस चीज को पढ़े, 1 सप्ताह में, देखिए आप पढ़ने का तरीका बता देते हैं। 1 सप्ताह में आपने जितना पढ़ा उसको आप संडे के टाइम, क्योंकि वो छुट्टी का दिन होता है, उस दिन आप पूरा रिवाइज करो। यानी हर संडे को ऐसे करते आप लास्ट तक जब जाओगे ना, तो एग्जाम तक सब एकदम भरपूर मात्रा में आपके अंदर रहेगा और आप वहां पे कूट के निकाल दो ये चीज। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त, वो है सोशल मीडिया, फोन, फेसबुक, सोशल मीडिया कहती है ना, इससे जितना हो सके दूरी बना के रखो। नहीं तो आप रिवाइज कर रहे, पढ़ भी रहे भैया, आपके दिमाग में देखो एक चीज हमेशा याद रखो, पॉजिटिव चीजें जो होती है ना, दिमाग में घर बनाने के लिए बहुत समय लगाता है।
पर नेगेटिव चीज क्या होता है, तुरंत दिमाग में अपना घर बना लेता है। तो आप जितना हो सके सोशल मीडिया से ये 3 महीना दूर रहो। और अगर आप 3 महीना इस सोशल मीडिया से दूर रहोगे ना, तो आपको क्या होगा, सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वो सब चीज नहीं देखोगे तो वो सब चीज दिमाग में नहीं चलेगा। दिमाग में क्या चलेगा, जो पढ़ रहे हैं वो चलेगा, और वो चलते रहेगा तो फिर आप ना भैया मोटिवेटेड रहेंगे। जब भी आप घुस गए इंस्टाग्राम, फेसबुक में, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि वही पढ़ें। समझ रहे हो भाई? ये चीज ध्यान रखिए। ये 3 टिप्स आप फॉलो करिए, और हमेशा टॉपर्स यही 3 टिप्स फॉलो करता है भैया, याद रखना प्यारे बच्चों। जितना ज्यादा आप ये 3 टिप्स को फॉलो करेंगे उतना ज्यादा नंबर लाओगे। और आप हर एक टॉपर से जाके पूछ लीजिए, जो भी टॉप किए हुए हैं वो सब आपको यही बात बताएंगे। याद रखना, हर एक टॉपर पूरा सिलेबस कवर नहीं कर लेता, उसका जो बेस्ट जो मतलब मेन टॉपिक होता है वो कवर कर लेता है, लेकिन उसको रिवाइज करते रहता है, सोशल मीडिया से दूरी बना के रहता है, और पढ़ते समय लिखते हुए पढ़ता है। ये 3 चीज आप करो, आप आगे हैं। और आप एक चीज फिर से आपको बता दे रहे हैं भैया, फिर से बता दे रहे हैं, ये चीज हर किसी के साथ हो रहा है, और हर जो जिसके साथ हो रहा है ना, वो ये तीनों टिप्स फॉलो नहीं कर रहा, उसी के साथ हो रहा है। और जिसके साथ नहीं हो रहा है, याद रखना, उससे पूछ के आप देख लीजिए जाकर के कि आपको ऐसा होता है क्या। अगर वो उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा तो वो ये तीनों टिप्स फॉलो कर रहा है। तो क्या उम्मीद करते हैं आप करेंगे? कमेंट करके जरूर बोलिए दोस्तों, करेंगे या नहीं करेंगे। तो चलिए यहीं पे करते हैं। जय हिंद।